हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.57। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जेईई 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है अ राउंड कोन विथ हाफ एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। एक राउंड कोन है जिसकी हाफ एंगल अल्फा दी हुई है और इसकी कुछ रेडियस दी हुई है और एक सर्कुलर बेस है, बेसिकली इसका राउंड कोन है। रोल्स यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्योर रोलिंग करता है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन से एक हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। प्योर रोल कर रहा है ये। द कोन एपेक्स इज हिंज्ड एट द पॉइंट ओ। कोन का एपेक्स यहाँ पर हिंज किया गया है पॉइंट ओ पे, विच इज ऑन द सेम लेवल विद द पॉइंट सी। यहाँ पर एक पॉइंट सी इसके सेंटर पे बनाई गई है जिसका लेवल सेम है पॉइंट ओ के। The velocity of the center's velocity of the point C is 10 centimeter per second. तो velocity इसके point C की velocity दी गई है 10 centimeter per second. Find the moduli of the vector of the angular velocity of the cone and the angle it forms with the vertical. ठीक है। और सेकंड में पूछा गया the vector of angular acceleration of the cone. तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि ये किस तरह से ये रोटेट कर रहा है। ये मेरे पास जो कोन दी हुई है वो किस तरह से रोटेट कर रही है। तो हम लोग कोई भी सेंस ऑफ रोटेशन इसका ले सकते हैं। सपोज हम लोग बोलते हैं कि ये जो है, सपोज ये जो कोन है वो अपनी एक्सिस के अबाउट हम लोग इसका रोटेशन अगर कंसिडर करते हैं तो अपनी एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन हमें मिलेगा। तो कोई सा भी सेंस ले सकते हो। सपोज मैं इसको सेंस लेता हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेता हूँ सेंस। इस सेंस में मैं मानता हूँ ये रोटेट कर रही है। अगर ये इस सेंस में रोटेट कर रही है तो ये आगे भी मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोल कर रहा है। प्योर रोल कर रहा है दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबसे नीचे वाला जो पॉइंट दिया जो ग्राउंड में टच हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के साथ जीरो होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के साथ जीरो है दैट मीन्स ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि घूमने की वजह से इस पे एक वेलोसिटी घूमने की वजह से और एक वेलोसिटी अपनी एक्सिस में रोटेट करने की वजह से एक वेलोसिटी है और एक सेंटर की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से एक वेलोसिटी है। तो सेंटर की वजह से जो वेलोसिटी है वो इसके पास इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगी और एक घूमने की वजह से जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है दैट इज ओमेगा इनटू आर। और v इक्वल्स टू ओमेगा आर यहां पे हम लोग लगाएंगे तो दैट विल बी कंडीशन फॉर प्योर रोल। अभी लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करें कि ये किस किस डायरेक्शन में घूम रही है तो ये अपनी ओसी एक्सिस, जो हम लोग ओसी देख रहे हैं ना, ये अपनी ओसी एक्सिस के अबाउट एक तो रोटेट कर रही है। ये जो पूरी सिस्टम है ये अपने ओसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इसकी ओसी एक्सिस खुद भी रोटेट कर रही है। तो इसके पास दो रोटेशन है बेसिकली, ठीक है। एक रोटेशन ये पूरी की पूरी जो कोन है वो अपनी एक्सिस ओसी के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये ओसी एक्सिस खुद भी रोटेट कर रही है। किस सेंस में रोटेट कर रही है अगर ध्यान से देखोगे तो इस सेंस में रोटेट कर रही है। जो ओसी एक्सिस है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ओसी एक्सिस अगर घूम रही है दैट मींस वो इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस सेंस में वर्टिकल से एक्सिस के अबाउट इस सेंस में रोटेट कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ दूसरा ओमेगा बोल देते हैं। तो सपोज हम लोग बोल देते हैं ये जो ओसी एक्सिस के अबाउट ये जो कोन रोटेट कर रही है इसको हम लोग बोल देते हैं ओमेगा 1 और ये ओसी खुद ही रोटेट कर रही है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा 2। अब इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि ये दोनों एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन किस तरह से हम लोग देते हैं, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, अगर ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इसको यहाँ से हटाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है देखो, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इस डायरेक्शन में दे सकते हैं। दिस इज माई ओमेगा 1। सपोज इसको मैं ओमेगा 1 बोलता हूँ। ये अपनी एक्सिस ओसी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन कर रही है ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने v इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू आर ये कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये तो हो गई एक रोटेशन इसकी। दूसरी रोटेशन इसकी अबाउट वर्टिकल एक्सिस है ओसी की, ठीक है। ये जो ओसी एक्सिस है ये खुद भी रोटेट कर रही है ओमेगा 2 से, ठीक है। तो ये दूसरी रोटेशन है और इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को देखो हम लोग कैसे दे रहे हैं यहां से इस तरह से। तो राइट हैंड रूल से हमें पता चलेगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। दिस इज ओमेगा 2। तो बेसिकली इसके पास दो ओमेगा है, एक ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2 है। और ओमेगा 1 तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू v बाई आर, सिंपल, ठीक है।
अब ओमेगा 2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा 2 निकालने के लिए बहुत ही आसान है। ये देखो मैं बाकी यहाँ से रब करता हूँ अगर, तो ओमेगा 2 देखो कैसे निकाल रहे हैं। ओमेगा 2 किसके अबाउट रोटेट कर रही है ये बॉडी? ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो वर्टिकल एक्सिस के पास इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने बनाया, दिस इज v, हॉरिजॉन्टल प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ हमें निकालना है। अगर ये लेंथ सपोज मैं r कंसिडर कर दूं, तो अगर मैं कर दूं यहां से ओमेगा 2 में बोलूं, तो ओमेगा 2 बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू b अपॉन दिस स्मॉल r। इस एक्सिस के हर एक पॉइंट की ओमेगा सेम होगी, क्योंकि हमें c पॉइंट का वेलोसिटी पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे v बाई आर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ओमेगा 2, अब r हमें निकालना है यहाँ से, तो r हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो स्मॉल r कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से अगर हम लोग इसको ज्वाइन किया तो दिस इज कैपिटल R, और ये हाफ एंगल हमें पता है अल्फा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan अल्फा दैट विल बी इक्वल टू r अपॉन स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन tan अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा 2 में अगर हम लोग ये r की वैल्यू यहाँ डाल दें, तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में v अपॉन r अपॉन tan अल्फा, तो ये वैल्यू मेरे पास में ओमेगा 2 की आएगी। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 देखो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 2, दोनों परपेंडिकुलर में है। तो हम लोग नेट ओमेगा जो निकालेंगे, ओमेगा मैं बोल देता हूं दिस इज बेसिकली रूट ओवर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट। तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो v बाई आर में कॉमन बाहर निकाल देता हूं, और रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा, तो सेक स्क्वायर अल्फा बाहर निकलेगा, तो दिस इज बेसिकली सेक अल्फा, तो इसको मैं 1 अपॉन कॉस अल्फा निकाल बोल देता हूं। तो दिस इज द रिजल्टेंट ओमेगा। अब इसके सेकंड पार्ट में, इसी में ए पार्ट में पूछा गया है कि कितना एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ, तो वो भी देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वर्टिकल को इस तरह से बनाए, वर्टिकल एक्सिस इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं, वर्टिकल एक्सिस इस तरह से बनाया, तो एक ओमेगा हमने देखा, एक ओमेगा जो है वो किस डायरेक्शन में है? एक ओमेगा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज ओमेगा 1। और दूसरी जो ओमेगा है वो हमने देखा, ये दूसरी ओमेगा ये वर्टिकल एक्सिस में इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में ओमेगा 2। तो वर्टिकल के साथ सपोज हम लोग बोल रहे हैं ये एंगल थीटा इस तरह से बना रही है, तो ओमेगा 1 मेरे पास में इस तरह से है, और ओमेगा 2 मेरे पास में नीचे की तरफ है, एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दिस इज माय रिजल्टेंट ओमेगा, और ये मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2। और ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आई थी? ओमेगा 1 की वैल्यू याद करो हम लोग निकाला था v बाई आर, ठीक है। और ओमेगा 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? v बाई आर और टेन अल्फा, v बाई आर टेन अल्फा, सॉरी यहाँ पे टेन थीटा आएगा ना, यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास में 1 अपॉन टेन अल्फा, सॉरी 1 अपॉन टेन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई? 30 डिग्री। तो 1 अपॉन टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये वर्टिकल के साथ यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ओमेगा जो मेरे पास रिजल्टेंट ओमेगा है, ओमेगा रिजल्टेंट ये तो वेक्टर, सिंपल हमारे पास में वेक्टर रिलेशन है, दैट इज 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू बस लिख लेते हैं। ओमेगा 1 हमने निकाला v बाई आर, ओमेगा 2 हमने निकाला v बाई आर इंटू टेन अल्फा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास में है। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन हम लोग कैसे निकालेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज सिंपली डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ पे ओमेगा कौन कौन सी डायरेक्शन में हमने देखी? तो एक तो इसके घूमने की वजह से यहाँ नीचे में हमने देखा कि इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ओमेगा है, एक ओमेगा 2, और एक जो हमने देखा ये खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 से। तो एक चीज देखो, इसका जो ओसी में बोल रहा हूं ना,
ओमेगा 2 क्या है, ये ओसी का रोटेशन है। तो ओसी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ओमेगा 2 नीचे की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इस तरह से रोटेट करा तो राइट हैंड थंब रूल से, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, मिरर इमेज भी दिख रहा होगा, राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है, जो हमने यहाँ से ओमेगा 2 दिया हुआ है ओसी के रोटेशन का। अब ये जो ओमेगा 2 है ये हमेशा कांस्टेंट है और ये नीचे की ही डायरेक्शन में है, ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं है, वी की वैल्यू चेंज नहीं है, जो इसकी वी जो वेलोसिटी है वी की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू फिक्स है, अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू फिक्स है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दैट मींस ओसी जो है, ओसी जो एक्सिस जो हमने देखा है, ओसी एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, तो उसकी जो ओमेगा है, ओमेगा 2 दैट इज नॉट चेंजिंग। ओसी के घूमने की वजह से ओमेगा 2 है ना, ओसी घूम रहा है उसकी वजह से ओमेगा 2 है, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो ओमेगा 2 की वजह से तो अल्फा नहीं आएगा, अल्फा आ रहा है ओमेगा 1 चेंज होने की वजह से। तो ओमेगा 1 कैसे चेंज हो रहा है, ओमेगा 1 चेंज हो रहा है अगर ये रोटेट करता है कुछ दूर, सपोज हम लोग ऐसा समझते हैं ये कुछ दूर रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, ओमेगा 1 की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। देखो अगर ये सिस्टम थोड़ा सा रोटेट कर गया, यहाँ पे t = 0 में था, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद, बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद ये इस तरह से रोटेट कर जाता है, ये जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर गया, ये ऐसा रोटेट कर गया, ऐसा ऐसा समझो, हाँ ये ऐसा रोटेट कर गया, ये ऐसा रोटेट किया, तो ये थोड़ा सा रोटेट किया, सपोज ये डी थीटा रोटेट कर गया, तो इसमें जो ओमेगा में जो चेंज आया वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो डी थीटा रोटेट किया है यहाँ पे, तो यहां से ये अभी भी ये वाला जो पार्ट है दिस इज ओमेगा 1 ओनली, ये भी ओमेगा 1 था, बट डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से यहाँ पे मेरे पास अल्फा आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली डी ओमेगा, जो ओमेगा 1 में जो चेंज आया उसको मैं डी ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अल्फा मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्फा इज माई बेसिकली डी ओमेगा 1 बाई डी टी, ठीक है, इतना बात क्लियर है। चेंज इन ओमेगा 1 की वजह से आ रहा है, ओमेगा 2 का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा 2 की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही है, बट ओमेगा 1 की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, बट ओमेगा 1 की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये मेरे पास में अल्फा निकल के आ रहा है। अच्छा, अब इस डी ओमेगा 1 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं बोलूं कि यहां से दिस इज ओमेगा 1, बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा 1, तो डी ओमेगा 1 इज व्हाट, अगर ये डी थीटा मैंने बहुत छोटा एज्यूम किया, तो ये जो आर्क है, यहाँ का जो आर्क है, ये मैं लाइन डी ओमेगा 1 इज बेसिकली यहाँ का ये आर्क में मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, जो हमारा आर्क का अप्रोक्सीमेशन रहता है ना, ये अगर डी थीटा है मेरे पास में और ये आर है, तो बेसिकली दिस आर्क लेंथ इज बेसिकली ये जो लेंथ हम लोग लेते हैं दैट इज आर डी थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस से। तो वही यहां पे भी हम लोग क्या लेंगे, दिस डी ओमेगा 1 इज नथिंग बट ओमेगा 1 इंटू डी थीटा, सेम यहां पर r इंटू डी थीटा इज आर डी थीटा, यहां ओमेगा 1 इंटू डी थीटा इज डी ओमेगा 1, तो दिस इज डी ओमेगा 1 बेसिकली। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं, डी ओमेगा 1 मैं यहां से डाल देता हूं, ओमेगा 1 डी थीटा, डी ओमेगा 1 की वैल्यू ये है अपॉन डी टी। अब ओमेगा 1 इसमें लिख सकता हूं इंटू डी थीटा बाई डी टी। बहुत ध्यान से देखो ये थीटा किसकी वजह से चेंज हो रहा है, थीटा बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, मेरा ओसी जो एक्सिस थी वो ओसी नहीं, सपोज ओसी डैश में चली गई, ओसी एक्सिस थी वो ओसी डैश में घूम गई, ओसी एक्सिस ओसी डैश में घूम गई, और उसको थीटा को चेंज कर, थीटा उस रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए ओमेगा 2 रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सिस घूम रही है ना, एक्सिस घूम रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस ओमेगा 2, तो उसमें उसके थीटा में जो चेंज आया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ओमेगा 2, तो दिस इज बेसिकली ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 की वैल्यू मेरे पास आई थी v बाई आर, ओमेगा 2 की वैल्यू मेरे पास में आई गई v बाई आर इंटू 10 अल्फा, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 10 अल्फा। वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।